नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की। एक ऐसा समझौता जिसे बनने में सही बताऊं तो कई साल लग गए। और देखिए, इसे कोई छोटा मोटा समझौता मत समझिए। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह दिया था। 2026 की शुरुआत में भारत और ईयू दोनों के नेताओं ने कुछ ऐसे ही बड़े शब्दों में इस डील की बात की। मतलब साफ था, ये एक बहुत बड़े भू राजनैतिक और आर्थिक बदलाव का संकेत दे रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी बड़ी सफलता रातों रात तो नहीं मिलती। पूरे 18 साल! सोचिए, लगभग 2 दशक लग गए इस बातचीत को, जो बार बार चलती रही और फिर रुकती रही। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई लगभग 2 दशकों के इस गतिरोध के बाद अचानक अब ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदल गया कि ये ऐतिहासिक समझौता आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया? इसका जवाब सिर्फ बिजनेस या कॉमर्स में नहीं है। इसका जवाब उतना ही जुड़ा है दुनिया की राजनीति और पावर के बदलते समीकरणों से। देखिए, ये जो बातचीत सालों से, कहना चाहिए कि कछुए की चाल से चल रही थी, वो अचानक से एक तेज दौड़ में बदल गई। 2007 में शुरू हुई, 2013 में आके रुक गई और फिर 2022 में अचानक से दोबारा जिंदा हो गई। और वजह वजह थी एक नई, एक बहुत बड़ी जरूरत। और वो जरूरत पैदा हुई दुनिया के बदलते हालात से। एक तरफ अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसीज थीं, जिससे एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा था, और दूसरी तरफ भारत और ईयू दोनों को ये समझ आ रहा था कि अपनी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश पर, खासकर चीन पर, हद से ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं। चलिए, आप जरा इस डील की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें दोनों के लिए क्या है। मतलब ये एक विन विन सिचुएशन कैसे बनी। अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये समझौता एक बहुत बड़ा मौका है। इससे हमारी जो मुख्य एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, और साथ ही दुनिया के सबसे अमीर बाजारों में से एक में हमारी जगह भी पक्की होगी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका सीधा असर उन सेक्टर्स पर पड़ेगा जो सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, जैसे टेक्सटाइल, लेदर। इन पर अभी करीब 10% का टैरिफ लगता है। सोचिए, जब ये टैरिफ हटेगा तो मार्केट में कंपटीशन में कितनी बड़ी मदद मिलेगी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ईयू के लिए भारत क्या है? भारत है स्केल, भारत है ग्रोथ। एक तेजी से बढ़ता हुआ 140 करोड़ लोगों का मार्केट। और इस बिखरी हुई दुनिया में भारत एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। इस डील को फाइनल करने के रास्ते में कुछ बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दे भी थे जिनसे निपटना था। दोनों ही तरफ से कुछ समझौते करने पड़े, कुछ चीज़ों पर झुकना पड़ा। जैसे खेती किसानी जैसे जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दे थे, उन्हें तो डील से बाहर ही रखा गया। वहीं ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में कोटे के आधार पर कोई बीच का रास्ता निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी और आज के ज़माने की चुनौती जो थी, वो पुराने स्टाइल के टैरिफ से नहीं आई। वो आई क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक पॉलिसी से, और इसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। शॉर्ट में कहें तो CBAM। ये जनवरी 2026 में पूरी तरह से लागू हो गया है। अब ये है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का क्लाइमेट टैरिफ है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनियां अपने कारखाने उन देशों में ना ले जाएं जहां पर्यावरण के नियम कड़े नहीं हैं। इसे ही कार्बन लीकेज कहते हैं, और CBAM इसी को रोकने की कोशिश करता है। और ये भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। हमारी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारे एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है, उस पर इसका सीधा और बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो भारत की चिंता ये है कि भले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टैरिफ 0 हो जाए, लेकिन ये CBAM एक नई दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। एक ऐसा नॉन टैरिफ बैरियर जिसे खासकर हमारे छोटे बिजनेस के लिए पार करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब जब ये डील हो चुकी है, सवाल ये है कि ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी ग्लोबल ट्रेड के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रही है? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत जबरदस्त है। 2 बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर लगभग 200 करोड़ लोगों का मार्केट बना सकते हैं, लेकिन खतरे भी हैं। इस डील की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि CBAM और सर्विस सेक्टर जैसे मुद्दों पर जो मुश्किलें हैं, उन्हें कैसे सुलझाया जाता है। तभी ये एक सच्ची बराबरी की ग्रोथ का जरिया बन पाएगा। तो आखिर में ये समझौता सिर्फ बिजनेस और कॉमर्स से कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है,
और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस बढ़ते तनाव और टैरिफ के दौर में क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज मिलकर व्यापार का एक नया नक्शा बना सकती हैं?